किसानों के हर मुद्दों का होगा समाधान। किसानों के लिए नई योजनाएं बना रही है मोदी सरकार। ऊन के किसानों को भाजपा के प्रत्याशी पक्ष में मतदान करने को कह गए चौधरी जयंत। लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा से हाथ मिलाने के बाद राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत कस्बा ऊन में पहुंचे। ऊन रालोद का गढ़ माना जाता है। इस मौके पर उन्होंने किसानों से कहा, अब किसान अपने मुद्दों का आसानी से समाधान कर सकता है। भाजपा प्रत्याशी प्रदीप चौधरी को यहां से चुनाव जिताकर अब आगे उनका हाथ पकड़कर आप लोग अपना काम करा सकते हैं। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में एक कांग्रेस चौधरी किसानों के मुद्दों का होगा समाधान। जयंत चौधरी, किसानों के लिए नई योजनाएं बना रही है मोदी सरकार। ऊन के किसानों को भाजपा के प्रत्याशी पक्ष में मतदान करने को कह गए चौधरी जयंत। लोकसभा चुनाव में 2024 में भाजपा से हाथ मिलाने के बाद राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत कस्बा ऊन में पहुंचे। ऊन रालोद का गढ़ माना जाता है। इस मौके पर उन्होंने किसानों से कहा, अब किसान अपने मुद्दों का आसानी से समाधान कर सकता है। भाजपा प्रत्याशी प्रदीप चौधरी को यहां से चुनाव जिताकर अब आगे उनका हाथ पकड़कर आप लोग अपना काम करा सकते हैं। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में एक कॉन्फ्रेंस भी मोदी सरकार द्वारा किए जाने की बात कही, जिसका प्रयोग 2020 के बाद भारत सरकार ने किया। मोदी सरकार ने 13,000 करोड़ की एक विश्वकर्मा योजना भी किसानों के लिए बनाई है, जिसमें प्रशिक्षण देकर लाखों रुपए तक का लोन देने की भी सुविधा है। उन्होंने कहा कि जनहित में सरकार को कभी कभी कठोर फैसले भी लेने पड़ते हैं। सभा में चौधरी जयंत ने मंचासीन लोगों से हाथ मिलाकर परिचय किया। कार्यकर्ताओं ने चौधरी जयंत को हरे रंग की वे भाजपा प्रत्याशी प्रदीप चौधरी को भगवा पगड़ी बांधकर और पुष्प चक्र पहनाकर उनका स्वागत किया। सभा को कई वक्ताओं ने भी संबोधित किया। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष तेजेंद्र निर्वाल, शामली सदर विधायक प्रसन्न चौधरी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राजपाल मलिक आदि नेतागण मौजूद रहे। सलेख चंद वर्मा की रिपोर्ट। चुटकुला भी इसका तोड़ भी आपको ढूंढना पड़ेगा। प्रदीप जी भी सहयोग करेंगे किसान के विषयों में, पूरे अधिकार के साथ आप जाके दमदारी से अपने काम कराना, हाथ पकड़ के अपने गांव की तस्वीर दिखाना। ऊन के लोगों का, इस क्षेत्र के लोगों का विशेष तौर से मैं धन्यवाद देता हूँ। यहाँ से मुझे जाना है मुजफ्फरनगर और फिर बिजनौर। आज कार्यक्रम बिजनौर क्षेत्र की। मैं आखिर में कहता हूँ, अगर आप बागपत से डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी का नाम सुना है कि नहीं सुना? देखा आज ही जानते हैं, करीब से देख रखे हैं। आज ही देख रखे हैं। मुझे लगता है कि कितने लोग अभी तो कड़वे फैसले लेने पड़ते हैं, लोग मनाने पड़ते हैं कि भाई साथ दो, अब तो फैसला हो लिया। और कभी कभी ऐसा होता है कि जनता फैसले लेती है और नेता कहती है कि जनता ही सही है, मैं जनता के साथ चलूं। जनता के आगे आगे चलने वाला भी नेता होता है, जनता को मोड़ने वाला भी नेता होता है। और कभी कभी जो जनता का निर्णय, जनता का मिजाज, जनता का जो मन, कौन सी बात जनता को ठीक लग रही, मैं लोकल के लोगों से खास तौर से बात यही करना चाहता हूं कि हमने और आपने तो संघर्ष बहुत किया। अब आप भी सोचिए, हमारे जो मुद्दे हैं, आप किसान की तरफ देखिए। किसान की अगली पीढ़ी जो है, चौधरी अजीत सिंह जी क्या हमारे क्षेत्र के लिए चाहते थे? वो चाहते थे कि यहाँ जमीनें तो उतनी छोटी रह गई, बंटवारे होते रहे, आगे भी होंगे, सामाजिक व्यवस्था कुछ ऐसी है।